अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है चंगान एल्सविन लुमियर 1.5 DCT 2024 मॉडल ब्लैक एडिशन। अब तक लुमियर टॉप ऑफ लाइन थी, लेकिन अब लुमियर के ऊपर भी एक और वर्जन आ गया है ब्लैक एडिशन वाला, जो कि ये कार है। ये गाड़ी लिमिटेड टाइम ऑफर है और इसमें कुछ चीज़ें ब्लैक आउट कर दी गई हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। क्या चीज़ें ब्लैक की गई हैं, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब मैं कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। इसकी डिमांड 48,15,000 रुपये है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। ये गाड़ी रिसेंटली लॉन्च की गई है और ये स्पेसिफिक कार मेरे ख्याल से फर्स्ट यूनिट होगा पिंडी इस्लामाबाद का, जो कि डिलीवर किया जाएगा। साइकिल मोटरस्पोर्ट से आपको हर गाड़ी रेडीली अवेलेबल मिल जाती है, बेशक वो फॉर्च्यूनर्स हो, रीवो हो, कोरोला क्रॉस हो, जो मर्जी गाड़ी हो। गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ये गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पर गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसिट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Alswin, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लेकिन ये रिव्यू शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि YouTube पे ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट एंड की, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये एक नाइट पैकेज है। BM में, मर्सिडीज में नाइट पैकेजेस आते हैं और में सेम टू सेम ये चीज़ें दी गई होती हैं। साइड मिरर ब्लैक होते हैं, क्रोम वगैरह को सारा शेडो क्रोम या ब्लैक कर दिया जाता है और रेड भी उसमें ब्लैक होते हैं और इंटीरियर भी ब्लैक होता है। दिस कार इज़ नो डिफरेंट। ब्लैक एडिशन में इसमें जो फ्रंट की ग्रिल है थोड़ी ज़्यादा ब्लैक कर दी गई है, लेकिन क्रोम इसमें अभी भी दिया गया है। ऐसा नहीं है कि क्रोम को भी डी क्रोम कर दिया गया हो, क्रोम है। और इसके अलावा यहाँ पे चीज़ें चेंज की गई हैं वो साइड पे और बैक पे हैं और इंटीरियर में है। फ्रंट इसका मोर लेस पहले जैसा ही है। अगर बात कीजिए फीचर्स की, तो यहाँ पे कोई खास नहीं आते। हेडलाइट इसकी प्रोजेक्शन लैंप वाली है, लेकिन इसमें हेलोजन बल्ब आता है और इसमें आप फिर अगर लेके HID लगा लें तो फिर इसकी थ्रो काफ़ी अच्छी हो जाती है। बाकी इसके अलावा इसमें सिर्फ एक यहाँ पे पार्किंग दी गई है, फिर नीचे यहाँ पे इसकी DRL दी गई है। ये फॉग नहीं है, अगर आप इस गाड़ी को ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाती हैं और जैसे आप हेडलाइट ऑन करेंगे तो ये ऑफ हो जाएंगी। इसके अलावा बाकी कट लाइन्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी शार्प दी गई हैं। पाकिस्तान में इस गाड़ी की मार्केट काफ़ी तेज़ी से बनी थी जब ये इनिशियली लॉन्च की गई थी, लेकिन फिर ग्रेजुअली ये थोड़ी स्लो होती गई, क्योंकि इसके कॉम्पिटिशन में बहुत सारी और भी गाड़ियाँ आ गई, जैसा कि यारिस, सिटी, प्रोटॉन, सागा। खैर, ये गाड़ी अभी अपनी कैटेगरी में एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं इस गाड़ी में। सिविक RS की तरह इसमें भी रिम ब्लैक दिए गए हैं, साइड मिरर ब्लैक दिए गए हैं, डोर हैंडल ब्लैक दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे क्रोम की फ्रिल्स दी हुई हैं। मोस्टली कार्स में इनको ब्लैकआउट कर दिया जाता है, लेकिन इस गाड़ी की छत भी ब्लैक आती है। रिसेंटली पाकिस्तान में बहुत सारी गाड़ियाँ अपने ब्लैक एडिशन ऑफर करती जा रही हैं अपने वर्जन में, जैसा कि स्पोर्टिश में ब्लैक एडिशन वर्जन आ गया है, एल्सविन में ये आ गया है, सिविक RS में ब्लैक वाली फ्रिल्स आती हैं, ग्रैंडे में ब्लैक इंटीरियर आ गया है। ब्लैक की तरफ गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से जा रही हैं पाकिस्तान की, आई एम नॉट श्योर वाई। बाकी अगर बात की जाए फीचर्स की, तो फीचर ये गाड़ी साइड पे भी डिसेंट ऑफर करती है। इस तरह से कि इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं और इसके अलावा इसमें हीटेड वाला फीचर भी आता है। यहाँ पे प्रॉपर हीटेड का लोगो दिया गया है और अगर इसमें सर्दियों में मिस्ट आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली इसको रिमूव भी कर देती हैं। कट लाइन्स यहाँ पे काफ़ी फ्लोई सी दी गई हैं। डोर हैंडल्स के नॉर्मल से हैं, इसमें कोई स्मार्ट एंट्री वगैरह नहीं आती, अगर होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक C सेगमेंट की सेडान है, लेकिन ये सिविक वगैरह से छोटी है। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन यारिस बनती है, प्रोटॉन सागा एस बनती है, सिटी बनती है और फिर ये गाड़ी फोर्थ चीज़ है इस कैटेगरी में। लेकिन फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी सबसे ज़्यादा इक्विप्ड है, इस तरह से कि इसमें सनरूफ आती है। अपनी कैटेगरी में ये ओनली कार है जो कि सनरूफ ऑफर कर रही है और इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड आती हैं, जैसा कि अलॉय व्हील्स, लेदर इंटीरियर। ये चीज़ें इस कैटेगरी में मोस्टली कार ऑफर नहीं करती। इसके अलावा हाइट के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है, ग्राउंड क्लियरेंस भी इस गाड़ी की अच्छी है और ब्लैक एडिशन वाली कार में रिम तो ब्लैक दिए गए हैं, लेकिन बैक पे जो इसकी ड्रम ब्रेक्स आती हैं ये भी ब्लैक दी गई हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस वाले एंड की, तो यहाँ पे कट लाइन्स ये काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाती हैं। बैक पे गाड़ी एक शार्प रेटिना ऑफर करती है, जो कि अगेन इस गाड़ी में ब्लैक कलर का है, इसकी रूफ को मैच करने के लिए। अब स्विफ्ट में भी और बहुत सारी और भी कार्स में रूफ ब्लैक आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से उस ट्रेंड के साथ ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छे से कीप अप कर रही है। बाकी इसमें टीयर से आसान है, क्योंकि गाड़ी आपकी हाइट पे ही है, अपनी हाइट पे ही जाके इसमें बैठ सकते हैं, निकल सकते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये हर एल्सविन जैसा ही है, यहाँ पे कोई खास डिफरेंसेस नहीं है, सब कुछ यहाँ पे वैसा है जैसा कि सिंपल कार ऑफर करती है। अगर बात कीजिए बैक के फीचर्स की, तो ये गाड़ी बैक पे पार्किंग सेंसर ऑफर करती है। पार्किंग सेंसर पाकिस्तान में सिविक RS भी ऑफर नहीं कर रही, जो कि तकरीबन 1 करोड़ रुपये की कार है, जबकि ये गाड़ी इतनी छोटी और सस्ती होते हुए भी पार्किंग सेंसर ऑफर कर रही है बैक पे। इसके अलावा टेल लाइट की काफ़ी अच्छी खासी मैसेज दी गई हैं। बैक पे इसमें जो बैजिंग है ये भी ब्लैकआउट है,
चंगान, एल्फिन, चंगान का बैच, ये इसमें काफ़ी हद तक ब्लैकआउट दिया गया है, जो कि इसकी थीम को काफ़ी अच्छे से मैच कर रहा है। बाकी एग्जॉस्ट की गाड़ी बैक पे सिंगल ही ऑफर करती है लेफ्ट साइड पे। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक अनलॉक करने के लिए इसके की फॉर पर रिलीज दिया गया है। इसको मैं अगर डबल टैप करूँगा तो इसकी ट्रंक ऑटोमेटिकली अनलॉक होती है लाइक दिस। और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं और इस कैटेगरी के लिहाज से मेरे ख्याल से ये अच्छा खासा ट्रंक है। फिर इसके अलावा इसका ट्रंक अंदर से भी काफ़ी वेल इंसुलेटेड है और इस नीचे दी लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। ये गाड़ी स्पेयर टायर भी ऑफर करती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा रेयर बेंचेस में फोल्डेबल नहीं आते, ये फिक्स ही हैं। और बाकी बैक पे ये गाड़ी एक ब्रेक लैंप ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर में जो सबसे पहली चीज़ नोटिस करेंगे वो है इस गाड़ी के कलर टोन। ये गाड़ी पूरी ब्लैक है। सिंपल ऑप्शन में बहुत सारे पार्ट्स वाइट आते हैं, जैसे कि सीट्स, आर्मरेस्ट और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें सब कुछ ब्लैक दिया गया है। हर किसी की अपनी ओपिनियन है, मेरे ख्याल से वाइट वाली चीज़ ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जिन लोगों को ब्लैक पसंद होता है उनको ये गाड़ी बेस्ट लगेगी। ये चीज़ यूजुअली टॉप ऑफ लाइन कार्स में आती है, जैसे कि अगर आप मर्सिडीज का AMG लेते हैं या फिर क्राउन में एस्ट्रीट लेते हैं या फिर ग्रैंडे में टॉप ऑफ लाइन लेते हैं या सिविक में RS लेते हैं, तब आपको ब्लैक रूम मिलता है। छोटी गाड़ियाँ बेस में होती हैं। तो खैर ये भी इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है और ऑल ब्लैक है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का बॉटम कट है, यानी कि डी शेप में है और इसमें लेफ्ट और राइट स्पोक डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये क्रूज के हैं, राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया के हैं। और उसके अलावा सेम ऐसे स्टीयरिंग BMW में भी आता है। ये लिटरली इसका स्टीयरिंग और मीटर BM से इंस्पायर्ड है। BMW 7 सीरीज अगर आप देखें 2013-14 की, तो उसमें काफ़ी हद तक मीटर ऐसे ही दिया गया होता है। इसके अलावा वाइपर इसमें नॉर्मल से हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इसका जैसा कि मैंने बताया 7 सीरीज से इंस्पायर्ड है। इसमें कुछ वैसे ही डायल्स दिए गए हैं। सेंटर में एक बड़ा सा मेन एनालॉग डायल है जो कि स्पीडोमीटर का है। इसकी स्पीड लिमिट 200 किलोमीटर पर आवर तक है। और अगर बात कीजिए लेफ्ट और राइट पे दी गई स्क्रीन की, तो लेफ्ट पे जो स्क्रीन है ये आपको इसका RPM शो करवाती है डिजिटल फॉर्मेट में। और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी आपको ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इस तरह की चीज़ें शो करवाती है। राइट पे एक और स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इसके ओपन डोर्स वगैरह शो कराती है, गियर शो करवाती है। और इसके अलावा इस गाड़ी का ऑडोमीटर शो करा रही है एंड दैट्स इट। बाकी मीटर इसके अलावा कुछ ऑफर नहीं करता। इसकी हाउसिंग जो है ये सारी ही प्लास्टिक की फिनिश में है, जो कि मेरे ख्याल से इस कैटेगरी के लिहाज से ठीक है। आप इस कैटेगरी में कोई खास लेदर्स या प्रीमियम मटेरियल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। डैशबोर्ड के सेंटर में एक मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, जो कि अगेन 7 सीरीज से इंस्पायर्ड है। सेकंड मोटर पे भी एक 7 सीरीज खड़ी हुई है 2018 मॉडल, और उसमें स्क्रीन का डिज़ाइन काफ़ी हद तक ऐसा ही है, जस्ट वो चौड़ी ज़्यादा है। इसमें थोड़ी छोटी दी गई है, लेकिन डिज़ाइन सेम टू सेम कॉपी किया गया है। ये स्क्रीन आपको ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB ये सारी चीज़ें ऑफर करेगी। यहाँ पर आप अपना कार्ड लगा के भी डाटा प्ले कर सकते हैं, इसके वॉलपेपर वगैरह चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा साउंड क्वालिटी के लिहाज से भी गाड़ी ठीक है। स्पीकर टोटल 4 ऑफर करती है, चारों ही डोर्स में। फिर इसके अलावा एयरबैग स्पीड के नॉर्मल से दिए गए हैं। नीचे इसका ये कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं। इसी स्क्रीन के वॉल्यूम अप डाउन करने का कंट्रोल दिया गया है। और इसके अलावा नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी सिंगल ही जोन ऑफर करती है और ये डिजिटल है। इसको मैं इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ डिफरेंट टेम्परेचर्स के बीच में। इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे हेडलाइट का बटन दिया गया है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है, USB का इनपुट दिया गया है और एक ड्रॉर दी गई है। उससे भी जिसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है, और इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P, R and D की, और D में करके आप इस गाड़ी को राइट पे करके मैनुअली चला सकते हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ वियर्ड है, अब वो ये है कि इसका जो गेयर सिलेक्टर है इसमें गेयर की डिनोशन लेफ्ट पे दी गई है, और मोस्टली कार्स में ये राइट पे आती है। और जैसे आप उसको मैनुअल करते हैं तो मैनुअल आप दूसरी साइड पे करते हैं और फिर यूँ चलाएंगे उसको। लेकिन इसमें गेयर का बेसिकली जो मेरे ख्याल से ये डिनोशन है ये उल्टी दी गई है। ये गाड़ी लेफ्ट में ड्राइव होगी, इसको राइट में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन ये वाला एरिया इसका कन्वर्ट नहीं किया गया। गियर की इंडिकेशन हमेशा ड्राइवर के पास होती है, इसमें पैसेंजर के पास दी गई है। फिर हैंड ब्रेक भी ड्राइवर के पास होती है और पैसेंजर के पास कप होल्डर होते हैं, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें ड्राइवर के पास कप होल्डर दिए हुए हैं, हैंड ब्रेक पैसेंजर को दी हुई है। तो ये चीज़ शो करवाती है कि इस गाड़ी को यहाँ तक तो फ्लिप कर दिया गया, लेकिन ये एरिया नया नहीं बनाया गया। खैर हैंड ब्रेक इसमें पैसेंजर के पास है, और उसके अलावा ये है भी नॉर्मल सी। एल्फिन लुमियर में इसमें क्रोम आता है। उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि स्पेस के लिहाज से डिसेंट है इस कैटेगरी के लिहाज से, और इसकी जो हाउसिंग है ये लेदर की फिनिश में है। बाकी सीट से गाड़ी पूरी लेदर की फिनिश में ऑफर करती है। ये सीट परफोरेटेड हैं, यानी कि इनमें पंच होल्स दिए गए हैं, तो आपको स्वेटिंग से काफ़ी हद तक बचाएगी। और उसके अलावा इनको आप मैनुअली एडजस्ट करेंगे इस तरह से। बाकी अगर बात कीजिए इसके डोर्स की, तो डोर्स भी इसके लुक्स के लिहाज से डिसेंट हैं। इसके आर्मरेस्ट भी लेदर दिया गया है, और उसके अलावा बाकी ये सारे प्लास्टिक की फिनिश में हैं। लुमियर वर्जन में इसके जो डोर हैंडल्स हैं ये सिल्वर कलर में आते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे स्पीकर्स भी दिए गए हैं। बाकी रूफ लाइनर गाड़ी ब्लैक में ऑफर करती है, सिंपल कार में ये वाइट में आता है। डैशबोर्ड भी इसका सारा ही ब्लैक है, और पिलर्स वगैरह भी इसमें ब्लैक ही दिए गए हैं। इसके अलावा वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ही नहीं दिए गए। इसके अलावा बाकी सेंटर में इसकी कैबिन लाइट्स दी गई हैं, जो कि येलो हैं। रेयर व्यू मिरर्स का नॉर्मल सा है,
और बीच में इसकी सनरूफ दी गई है। ये इस कैटेगरी में आपको किसी कार में देखने को नहीं मिलेगी, बट ये गाड़ी ऑफर कर रही है, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बेस्ट चीज़ है। इस प्राइस पॉइंट पे आप सोनिक भी ले सकते हैं, लेकिन सोनिक हैचबैक है, ये एक फुल साइज़ की कार है और फीचर्स सोनिक के आसपास ही ऑफर करती है, तो ये मेरे ख्याल से हर लिहाज से एक बेहतर ऑप्शन है। सनरूफ को इसकी आप इस तरह से ओपन क्लोज करेंगे लाइक दिस, और बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इसका रियर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे सफिशिएंट है। मैंने फ्रंट सीट को मैक्सिमम पीछे किया हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा बहुत लेगरूम बाकी है। हेडरूम इसमें स्पेशियस है, तो यहाँ पे लंबे बंदे भी बैठ सकते हैं, लेकिन इसमें 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं बैक पे, क्योंकि गाड़ी चौड़ाई में कोई बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। थर्ड पर्सन आना चाहे तो और जगह, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये चौड़ाई के लिहाज से वो फिर फंस जाएंगे इसमें। इसके अलावा पीछे बैक पे ठीक दिए गए हैं इसमें, इस तरह से कि सेंटर में एक डोर आती है, फ्लोर पे इसमें फ्लैट आता है, डोर्स में इसके स्पीकर दिए गए हैं, और इसके अलावा ये गाड़ी सीट बेल्ट भी ऑफर करती है और ISOFIX के पोर्ट्स भी। फेस में हेडरेस्ट भी दिए गए हैं जो कि फिक्स ही हैं, और इसमें ये डोर हैंडल्स के ऊपर भी आर्मरेस्ट वगैरह के ऊपर लेदर आता है। मोस्टली गाड़ियाँ यहाँ पे चीप आउट कर जाती हैं, इवन स्पोर्टेज वगैरह भी, बट इसमें यहाँ पे चीप आउट नहीं किया गया, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो इंजन एज फिल्म में 2 ऑफर होते हैं, 1300 और 1500। ये गाड़ी टॉप ऑफ लाइन है, तो इसमें इंजन डेफिनेटली 1500 सीसी है। लुमियर में इंजन ब्लू कोर VVT आता है, और इसमें ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है। इसमें छोटे वर्जन के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन भी ऑफर होती हैं। बाकी ये इंजन 105 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। इस कैटेगरी की बाकी गाड़ियाँ भी इसके आसपास की हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं। इंजन बेस का काफ़ी वेल इंसुलेटेड है, यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन दी गई हैं, और ये काफ़ी नीटली पैक्ड है, और इसके अलावा बोनट के अंदर भी इसकी इंसुलेशन आती है। अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको आराम से 13-14 तक की एवरेज दे सकती है। लॉन्ग पे गाड़ी 15-16 भी चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। फिर इसके अलावा इसमें ABS भी आती है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, जो कि इस गाड़ी को और बेहतर बनाता है। मेंटेनेंस के लिहाज से इस गाड़ी के पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, और इसके अलावा कोई इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। बाकी इसके बोनट की इंसुलेशन के अंदर ये चंगान का बेस्ट दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा आइडिया है। मोस्टली कार्स की ये चीज़ कॉपी करनी चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर वो क्यों नहीं कर रही, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज ऑफर करती है ये गाड़ी है 185, 55 और 15। इसमें 15 इंचज़ का ऑल ब्लैक रिम दिया गया है। इवन इसका जो चंगान का लोगो है ये भी इसमें ब्लैक आउट है, तो मेरे ख्याल से किसी की अपनी ओपिनियन है, मुझे सिंपल एंड ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि इसका चंगान लोगो भी थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम होता है। इसको जो ब्लैक आउट कर दिया गया है, लेकिन रिम का डिज़ाइन वही है। बाकी टायर्स का में ट्रोजानो रेडियल आता है, जो कि एक चाइनीज टायर है, और आपको 30-40 किलोमीटर तक एक ठीक राइड प्रोवाइड कर सकता है। बाकी इसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक दी गई है, बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं। टायर की प्रोफाइल क्योंकि 55 है, तो इसकी लुक काफ़ी लो प्रोफाइल वाली आ रही है, बट ठीक है। और बाकी इसके अलावा इसमें फिर ABS भी आती है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाता है। बाकी यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज के रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।